आप जरा सोचिए, आप जिस समाज में रह रहे हो वहां पर अगर हर व्यक्ति आपसे गाली देकर बात कर रहा हो, राह चलते बसों में, मेट्रो, ट्रेनों में हर तरफ आपको गालियां ही सुननी पड़ रही हो। हमारी आपकी माँ, बहन या पत्नी को हर रोज ऐसे ही गालियों से दो चार होना पड़ रहा हो। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ और ना ही आपसे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, मगर समाज में रहता हूँ तो बुरा लगता है। क्या आप ऐसे मध्यकालीन सामंती युग में लौटना चाहेंगे? क्या हमारे आप में से कोई दरिंदा पैदा हो जिससे हमारे घर परिवारों की बहन बेटियों को इस तरह की जिल्लत झेलनी पड़े? जाहिर है आप ये कभी नहीं चाहेंगे। आप 21वीं सदी में जो हैं, मगर कुछ लोगों के लिए यह सदी बस खुल्लम खुल्ला है, कुछ भी कह देने या कुछ भी सुना देने की सदी है। चाहे वो यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया हो या कॉमेडियन समय रैना। रणवीर ने एक शो में माता पिता के अंतरंग संबंधों को लेकर जो टिप्पणी की थी, ऐसे लोगों को धिक्कार है। इन्हें आज की पीढ़ी का युवा कहने में भी शर्म आती है। इन लोगों को कतई यह पता ही नहीं है कि एक युवा होना क्या होता है। वो नहीं जो महज गंदा मजाक करे और खीसे निपोरता नजर आए। हमसे वे कोई भी सच्चे दिल से अपने बच्चे को स्वामी विवेकानंद जैसा युवा बनाना चाहेगा। वो कतई समय रैना या रणवीर तो नहीं बनाना चाहेगा। ब्रिटिश राज में देश की आज़ादी के लिए जान देने वाले ज्यादातर क्रांतिकारी युवा ही थे, जो हंसे भी और हंसते हुए देश के लिए फांसी पर भी चढ़े। स्टैंड अप कॉमेडियन उत्तम केवट भी यही मानते हैं कि अगर गंदी बात ही परोसी जाए तो यह सोशल मीडिया पर ज्यादा चलता है। लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हम ऐसे कंटेंट को परोसें जिसे पूरा परिवार मिलकर देख सके और हंसे भी। बच्चे को छिपकर वो कंटेंट ना देखना पड़े और ना ही उसे देखकर गलत या गंदी सोच दिमाग में पनपे। मिलियन व्यूज पाने की होड़ में हमें ये कतई भूलना नहीं चाहिए कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, क्योंकि घूम फिर कर वही बातें समाज में गंदे रूपों में सामने आती हैं। इन या किसी भी युवा को अगर असली हास्य देखना है तो महमूद और सुनील दत्त की फिल्म पड़ोसन, उत्पल दत्त की गोलमाल, धर्मेंद्र अमिताभ की चुपके चुपके जैसी फिल्में देखनी चाहिए। आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आज की कुछ फिल्में जैसे आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, भागम भाग, धमाल जैसी कई फिल्में हैं जिन्होंने लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसमें गालियां नहीं थी, फूहड़ता नहीं थी। मगर रणवीर के जोक में आप सिर्फ पीछे निगोर सकते हैं, क्योंकि बाहर तो आप हंसने का नाटक कर सकते हैं, मगर भीतर आपको भी ये पता होता है कि आदमी हमारी सभ्यता का नाश कर रहा है, उसे तार तार कर रहा है। पंजाब के गवर्नर को लंदन जाकर मारने वाले उधम सिंह को कौन नहीं जानता। वो जलियांवाला बाग के हत्यारे जनरल माइकल ओडायर की हत्या करने के बाद वहां से भागे नहीं। जब जज ने उनसे पूछा कि उधम सिंह तुम भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं, तो उधम सिंह ने कहा कि मैं भारत के युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं इसलिए फांसी पर चढ़ रहा हूं ताकि मेरे देश के युवा यह जाने कि देश की जान कैसे दी जाती है। जाहिर है ये आत्ममुग्धता के शिकार, अपनी सभ्यता और संस्कृति को मजाक बनाने वाले और रील्स की दुनिया में खोए रणवीर और रैना जैसे निर्लज्ज युवाओं को तो कतई ये बात समझ नहीं आएगी। वो इसे भी मजाक बनाएंगे। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की हद कितनी हो। संविधान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 में वो सारे अधिकार दे दिए गए जिनसे हमारे नायकों ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक कई तरह के अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत देश के सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले हैं। अगर कोई बाहर का यानी विदेशी नागरिक हो तो उसे अधिकार नहीं दिए गए। वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी को आसान भाषा में समझे तो एक भारतीय नागरिक इस देश में लिखकर, बोलकर, छापकर, इशारे से या किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। वही अनुच्छेद 19(2) में उन नियमों के बारे में जानकारी दी गई है जब बोलने की आज़ादी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। वो शर्तें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, पड़ोसी देश या विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बिगड़ने का खतरा हो, सार्वजनिक व्यवस्था के खराब होने का खतरा हो, शिष्टाचार या सदाचार के हित खराब हो, कोर्ट की अवमानना हो, किसी भी मानहानि हो, अपराध को बढ़ावा मिलता हो। यही बोलने की हदें हैं जो इन लोगों ने आज तक इसको उठा के पढ़ा भी नहीं होगा। इन सब को हमको समझना होगा और अपने बच्चों को भी ये समझाना होगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी दूसरे की आज़ादी छीनना नहीं है। क्या सरकार को या यूट्यूब को ऐसे कंटेंट पर बैन नहीं लगाना चाहिए या कोई नियम नहीं बनाना चाहिए? वैसे तो समाज में हर बात की प्रतिक्रियाएं होती है, मगर सरकार को कभी ऐसे एडल्ट कंटेंट पर भी नजर रखनी चाहिए कि इसके नाम पर कुछ भी नहीं परोसा जा सकता। इसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 19 की शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी बात को बोलने की आज़ादी तभी तक होनी चाहिए जब उससे समाज के दूसरे का अहित ना हो।
एक बाकायदा निगरानी तंत्र भी होना चाहिए जो सोशल मीडिया पर पब्लिश होने से पहले उसकी छटाई करे। पहले भी ऐसे गंदे कमेंट के लिए कुख्यात रहा यह शो समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट शो पहली बार विवादों में नहीं आया। इससे पहले भी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए यह विवादों में रह चुका है। कॉमेडियन जैसी नबाम ने इंडियाज गॉट टैलेंट को अरुणाचल प्रदेश के लोगों के कुत्ते का मांस खाने के बारे में टिप्पणी की थी, जिसे लेकर जमकर विवाद हुआ था। इन टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए 31 जनवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में सेप्पा निवासी अरमान नामवेली बखा ने ईटानगर में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं इससे पहले एक अन्य शो में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी और डिप्रेशन को मजाक बनाया गया। इसके बाद समय रैना का सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया था। अब सवाल यह है, क्या गाली या भद्दे शब्दों का इस्तेमाल सही है? फिल्मों या रचनाओं में गालियों का इस्तेमाल करने वाले ये तर्क देते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, जब वहां पर गालियों का इस्तेमाल आम बात है तो फिर इससे परहेज क्यों? ऐसे लोगों को यह समझना होगा कि फिल्में या रचनाएं भले ही समाज का आईना है, मगर ये उसी समाज का आईना भी दिखाती हैं। अगर हम गालियों और गंदे कंटेंट को ज्यादा तवज्जो देंगे तो इससे हमारी नई पीढ़ी के मन पर क्या असर पड़ेगा? तब हमारे आपके ही बच्चों में से कोई नर पिशाच बनेगा जो किसी बेटी के साथ निर्भया जैसी बर्बरता करेगा। तब भी क्या हम उन गालियों को सही ठहराएंगे? गीतकार जावेद अख्तर ने एक शो चिल शेष के तीसरे एपिसोड में कहा था कि गाली भाषा में मिर्च के समान है। उन्होंने कहा था कि उड़ीसा, बिहार और मैक्सिको या दुनिया में और कहीं भी जहां भी गरीबी है वहां के लोग बहुत सारी मिर्च खाते हैं। वहां का खाना फीका होता है, ऐसे में टेस्ट को बढ़ाने के लिए वो लोग मिर्च खाते हैं। गाली भाषा की मिर्ची है। अगर आपके ज़ोक में दम नहीं तो आप इस मिर्च यानी गाली का इस्तेमाल करोगे, वरना आपको इस मिर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जावेद अख्तर के इस बात से बहुत हद तक सहमत हुआ भी जा सकता है। वह कहते हैं कि जब आपको आपकी बातचीत नीरस हो तो इसमें ऊर्जा देने के लिए आप अपशब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जो इंसान गाली देता है इसका मतलब है कि उसे अपनी ही भाषा के शब्द नहीं आते, उसके पास शब्दों की कमी है। माफ़ी तो मांगी, लेकिन अगले शो में ऐसा नहीं करने की गारंटी रणवीर ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगते हुए नहीं दी। उनका कहना है कि मेरा कमेंट सही नहीं था और फनी भी नहीं था। कॉमेडी मेरी विशेषज्ञता नहीं है, मैं इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मैं बस सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं। जो हुआ वह कूल नहीं था। परिवार की बेइज्जती मैं नहीं करूंगा। मैंने मेकर से कह दिया कि विवादित टिप्पणी को हटा दिया जाए। मुझसे गलती हुई है। इंसानियत के नाते शायद आप मुझे माफ़ कर देंगे। मुझे इस प्लेटफॉर्म का और बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए था। यह सब मेरे लिए सबक है और मैं बेहतर होने की कोशिश करूंगा। रणवीर इलाहाबादिया कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट शो में नजर आए थे, जहां उन्होंने एक कंटेस्टेंट से कहा था, क्या आप अपने माता पिता को अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए हर दिन संबंध बनाते हुए देखेंगे या फिर एक बार शामिल होंगे और इसे हमेशा के लिए रोक देंगे? रणवीर के इसी बयान को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और लोग इस बयान से भड़के हुए हैं। तय हमको आपको सबको करना है कि इनको कितनी प्रायोरिटी हमको देनी है। दोष केवल इनका नहीं है। जब तक मांग नहीं होगी तब तक पूर्ति नहीं होगी। ये नियम चला आया है। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई भी होगी। तो ज़रूरत है इन लोगों को सबक सिखाने की, इन लोगों के ऐसे कंटेंट का बहिष्कार करने की। बाकी अच्छा कंटेंट है उसको मोस्ट वेलकम कीजिए, खूब देखिए, लोगों को दिखाइए, अपने बच्चों को दिखाइए, कहीं भी दोस्तों को दिखाइए, शेयर कीजिए। लेकिन प्लीज़ ऐसे चीज़ों को जहां पर आए वहीं पे उसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन हमारे आपके घरों में, हमारे आपके बच्चों के पास पहुंचेगी। इससे एक बहुत ही नकारात्मक एक विषय, एक प्रभाव जो है वो बनेगा। शुक्रिया।